क्या आप जानते हैं भारत में ब्रिजेस की एवरेज ड्यूरेबिलिटी है 34.5 इयर्स, मतलब लगभग 35 साल। और ऐसा मैं नहीं बल्कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट राजीव गर्ग जी बताते हैं। इन्होंने एनालिसिस ऑफ ब्रिज फेलियर इन इंडिया फ्रॉम 1977 टू 2017 के नाम से एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, और जिसमें इन्होंने भारत के तमाम ब्रिजेस की इतनी कम ड्यूरेबिलिटी का कारण ब्रिजेस की पुअर मेंटेनेंस को बताया। आज के इस मॉडर्न युग में जहां हमारे पास अनेकों एडवांस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी मौजूद होने के बावजूद भी हमारे पुलों की एवरेज लाइफ स्पैन इतनी कम है, तो क्या आज से लगभग 100-200 साल पूर्व ये मुमकिन रहा होगा कि उत्तराखंड के कहीं सुदूर पहाड़ों में किसी चट्टान को काटकर उसके बीच से एक पगडंडी या ट्रेल तैयार की जा सके? थोड़ा कठिन जरूर लगता है, पर नामुमकिन नहीं। आज हम ऐसी ही एक इंजीनियरिंग का चमत्कार माने जाने वाली ऐतिहासिक पगडंडी के बारे में जानेंगे, एंड विच इज द गर्तांग गली। जड़गंगा रिवर की इन वर्टिकल क्लिफ्स पर समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये सीढ़ियां जितनी रोचक दिखती हैं, उतना ही रोचक इसके पीछे छुपा इतिहास भी है, जो अनेक प्रश्नों से घिरा हुआ है। और भला हो भी क्यों ना, आखिर ग्रेनाइट की ये वर्टिकल क्लिफ्स देखने में ही इतनी भयावह लगती है, तो फिर इसे बनाने में किसने इतना जोखिम उठाया होगा और क्यों? इन्हीं तमाम सवालों पर आधारित हमारा आज का प्रसारण। नमस्कार, मैं पारस राणा आज आपको इन्हीं ऐतिहासिक पगडंडियों से रूबरू करवाऊंगा। यह मार्ग स्थित है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मेलोंग वैली में, जिसे अक्सर उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। गंगोत्री से 12 किलोमीटर दूर, भैरव घाटी से लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद आता है यह 136 मीटर लंबा वुडन ब्रिज, जो कि गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। और वुडन ब्रिज के तलहटे में भागीरथी की ट्रिब्यूटरी जड़गंगा रिवर कल कल बहती हुई इस स्काई वॉक के अनुभव को और खूबसूरत बनाती है। आज से लगभग 180 साल पूर्व लोकल ट्रेडर्स और टिहरी रियासत के राजा द्वारा पेशावर के पठानों को इस पुल का निर्माण कार्य सौंपा गया। ये वही पठान हैं जिन्हें हिंदू कुश के रग्ड माउंटेन्स का कार्विंग मास्टर्स कहा जाता है, और फिर इनके द्वारा ही इन ग्रेनाइट की चट्टानों को काटकर उन पर देवदार की लकड़ियों के तख्त बिछाए गए, और फिर कुछ इसी प्रकार उन्होंने मौत को मात देकर यह रास्ता तैयार किया। अब सवाल वही कि आखिर क्यों गर्तांग गली को बनाने में इतना बड़ा जोखिम लिया गया? एंड द आंसर इज फ्रीड। यह मार्ग तकनौर पट्टी के जड़ भोटिया व्यापारियों के लिए जीवन रेखा थी। व्यापारी हर्सिल से यात्रा की शुरुआत किया करते, फिर जड़गंगा नदी के किनारे से होते हुए गर्तांग गली उन्हें नेलोंग और जेडोंग नामक विलेजेस में पहुंचाया करती। आगे फिर कठिन मार्गों पर चलकर यही जड़ भोटिया व्यापारी सांगचुक ला पास की मदद से हुणदेश यानी तिब्बत में प्रवेश किया करते, क्योंकि हुणदेश के नगारी प्रोविंस और टिहरी रियासत के बीच समय समय पर नेलोंग वैली और प्रमुख सांगचुक ला पास के कंट्रोल पर विवाद जारी रहे। और गर्तांग गली के निर्माण के बाद टिहरी के राजा की इस पूरे क्षेत्र और प्रमुख दर्रों पर मजबूत पकड़ बनी रही, और यही मार्ग हर्षिल और थोलिंग मोनेस्ट्री की लाइफलाइन भी कहा जाता था। गर्तांग गली को पार कर अनेकों बौद्ध पिलग्रिम्स नगारी प्रोविंस की इस प्राचीन मोनेस्ट्री तक पहुंचा करते। But then everything changed in 1962. भारत चीन के युद्ध के बाद सुरक्षा कारणों से
इस वाइब्रेंट ट्रेड को बंद करना पड़ा। देन द सेम गर्तांगली बिकेम घोस्ट ट्रेड। लकड़ियां सड़ने लगी और इतिहास धूल में मिल गया। जिस मार्ग पर हर रोज हजारों कदम पड़ते थे वह अचानक सुनसान पड़ गया। और एक मर्तबा फिर अगस्त 2021 में गवर्नमेंट डिसाइडेड टू वेक द स्लीपिंग जायंट। रेस्टोरेशन के दौरान भी उन्हीं प्राचीन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया क्योंकि नो हैवी मशीन्स कुड रीच हियर। इस बार स्थानीयों द्वारा अपने कंधे पर देवदार की लकड़ियां ढोई गईं और एक बार फिर इस विरासत के प्रतीक को संवारा गया। आज गर्तांगली सिर्फ एक एडवेंचर डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि हमारी हिम्मत और विरासत का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप पहाड़ों की ओर रुख करें तो गर्तांगली की इन पगडंडियों में इतिहास को जरूर तलाशिएगा। आशा करता हूं कि आज का ये हमारा प्रसारण आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।